वेलकम टू केमिस्ट्री ज्ञान बाय बिट्टू सर। आज से हम क्लास 11 केमिस्ट्री की एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका पहला टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल। अब बोलेंगे सर मोल क्या होता है। चलिए मोल सीखने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने बोला, क्या आप समुंदर, मान लीजिए ये एक समुंदर है, वाह क्या समुंदर है, ठीक है। मैंने बोला कि समुंदर में जो पार्टिकल होते हैं या सैंड पार्टिकल, सैंड होता है ना, सैंड, हाँ सर क्या होता है, सैंड पार्टिकल होते हैं, ओके। मैंने बोला कि बेटा आपको अभी इसमें कितना सैंड पार्टिकल है, मान लो ये आप हो, बोला ओके सर। मैंने बोला बेटा आप जाओ इस नदी में कितना सैंड पार्टिकल है काउंट करके आओ। आप बोलेंगे सर ये तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो क्या आप उसे काउंट कर सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, हम इसे काउंट नहीं कर सकते, हमसे ना हो पाएगा, हमसे बिल्कुल काउंट नहीं हो पाएगा। तो एटम और मॉलिक्यूल को कैसे काउंट करेंगे, है कि नहीं है, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल भी बहुत छोटे होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बोला मैंने, सर आपने बोला कि एटम्स और मॉलिक्यूल भी बहुत स्मॉल होते हैं। क्या बोला मैंने, सुनो ध्यान से। मैंने बोला एटम्स और मॉलिक्यूल भी बहुत स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसे एक एक करके काउंट नहीं कर सकते। क्या बोला सर आपने, बहुत स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं, कैन नॉट बी काउंटेड वन बाय वन, cannot be counted one by one। ओके, समझ में आया कुछ, ओके। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट का नाम है मोल। उस कॉन्सेप्ट का नाम है सर क्या, मोल। तो मोल क्यों आया बेटा, कि सर अगर छोटा छोटा पार्टिकल बहुत हो, उसको काउंट करने के लिए एक मेजरिंग यूनिट, काउंटेबल यूनिट जिसे हम काउंट कर सके वो हम लेके आए। जैसे जैसे हम डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वन पैर, यूज करते हैं वन पैर, एक जोड़ा जो बोलते हैं। हाँ सर उसमें दो ऑब्जेक्ट होता है, एक जोड़ा में दो ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरह से कभी कभी हम लोग बोलते हैं वन डॉर्जन बोलते हैं। वन डॉर्जन का मतलब क्या होता है सर, 12 ऑब्जेक्ट होता है। ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में हम लोग क्या यूज करते हैं, वन मोल। क्या यूज करते हैं सर, वन मोल। तो एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल का मतलब इसमें होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके सर। सर ये पार्टिकल्स क्या है, हाँ आप सुनिएगा ध्यान से। ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल बेटा आपका क्या क्या हो सकता है सर, ये पार्टिकल बेटा आपका एटम्स भी हो सकता है। ओके सर, ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, ओके। ये पार्टिकल बेटा मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ओके सर। ये पार्टिकल आपका आयंस भी हो सकते हैं, ओके सर। तो ये पार्टिकल्स आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ओ माय गॉड, मजा आ गया सर। पहले हम लोग इससे बहुत कुछ निकाल सकते हैं, एकदम बहुत कुछ अब काउंट कर सकते हैं इसमें। तो बात समझ में आ रहा है इधर तक आपको। तो इसी नंबर को जो हमने भी जो नंबर लिखा है, एक मोल में एक नंबर दिया है, क्या नंबर दिया सर आपने, आपने नंबर दिया 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर दिया। इसको ही हम लोग बोलते हैं आवागाड्रो नंबर। क्या नंबर बोलते हैं, आवागाड्रो नंबर बोलते हैं। ओके सर, जिसका सिंबल होता है कैपिटल एन और नीचे भी कैपिटल ए से हम लोग लिखते हैं। अब बात है सर क्यों हम लोग इसको लिए, क्यों क्यों हमने एवोगाड्रो नंबर को लिए, क्योंकि साइंटिस्ट ने बहुत ऑब्जर्वेशन करके ये नंबर दिया है। तो इसे हमें दिमाग में रखना, मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि सर
हमने क्या क्या सीखा, हम लोग का आज मेन समरी पॉइंट होगा कि सर मोल एक काउंटेबल यूनिट है। ओके, पहला पॉइंट हमने सीखा कि मोल एक काउंटेबल यूनिट है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, एक मोल क्या है, दो मोल क्या है, ठीक है। मोल एक काउंटेबल यूनिट है। ओके, फिर आपने बोला कि एक मोल जो है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बस ये पार्टिकल चेंज होगा, मगर कभी भी नंबर चेंज नहीं होगा, कभी भी ये नंबर चेंज नहीं होगा, ओनली पार्टिकल चेंज हो सकता है। जैसे कि किसी ने आपको बोल दिया कि एक मोल सोडियम एटम, बताओ सोडियम एटम में एक मोल का मतलब क्या होगा। सर हम लोग बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम बोल देंगे। ओके सर, अगर किसी ने बोल दिया कि सर एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोल दिया। ओके, किसने क्या बोला कि सर एक मोल ऑक्सीजन एटम में क्या होगा, सॉरी एक मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। देखो नंबर चेंज हुआ क्या, सर नहीं हुआ, ओनली क्या चेंज हो रहा है सर, पार्टिकल। इसमें था सोडियम पार्टिकल, इसमें था O2 मॉलिक्यूल। उस तरह से अब इसमें एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको शायद आज का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, वो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है उसका नाम है एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, चलिए फिर मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।